नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नॉनस्टॉप एट 9। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ और मंगलवार तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन संसद के बाहर अब भी हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। रविवार को राज्यसभा में हुए बवाल के बाद स्पीकर वेंकैया नायडू ने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इस सख्त कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया, तो वहीं निलंबित सांसदों ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के, नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया। आम आदमी की आवाज रोज दबाई जाती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात ये सरकार करती है और रोज आप देखिए, रोज एक न एक ऐसे अध्यादेश ला रही है। जो हमारा एरिया है, उन्होंने तो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर के ग्रेट को नहीं कभी घुसने दिया। आप तो चीज ही कुछ नहीं हो। आप सोचो कि हम इनको डरा धमकाकर अपनी पॉलिसीज के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भाई, वो भी ट्रेडिंग हाउस था। बकायदा तौर इधर अंबानी और अडानियों की ऑलरेडी ये स्कीम है कि इनको लाया जाए हिंदुस्तान में। संसद से पारित हुए बिल को किसान संगठन और कांग्रेस नेता मेहनत कशों की मौत का बिल बता रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इसे कोरी राजनीति कह रहे हैं। दिल्ली से लुधियाना और कोच्चि से चेन्नई तक किसान और विपक्षी पार्टियां सड़क पर हैं। सरकार इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये किसानों के वजूद का संग्राम है। कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। कि ये जो अमेज़न या रिलायंस या और किसी का जो मार्केटिंग टाई अप की जो बढ़ती जा रही है, उनको मदद करने के लिए ये विधायक तो नहीं ले आए। इस इशू पे काफ़ी बड़ा भूचाल होगा। सरकार अगर अपने आप को संभल नहीं गई तो ये बाढ़ में भी बह सकती है। किसान बिल पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने गेहूं और चना जैसी सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ा दिया है। पंजाब हरियाणा समेत देश भर में किसान बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। केंद्र सरकार ने जौ के समर्थन मूल्य में 75 रुपए, मसूर में 300 रुपए, चना में 225, सरसों में 225 और कुसुम के समर्थन मूल्यों में 112 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस 2 करोड़ किसानों से हस्ताक्षर करवाएगी। कांग्रेस महासचिवों की बैठक के बाद पार्टी ने 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। किसान बिल पर संसद से सड़क तक मची बवाल के बीच कांग्रेस ने 72 घंटे के भीतर कई चरणों में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इधर सरकार का आरोप है कि कांग्रेस का रवैया अल्पमत की तानाशाही वाला है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बंदी सरकार बन गई है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाकर व्यापार बंदी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाकर देश बंदी की और अब खेत और खलिहान बंदी करने की तैयारी है। आज 21 तारीख है। अगले 72 घंटे में कांग्रेस के नेता, महासचिव, इंचार्जेस और दूसरे प्रमुख नेतागण हर स्टेट हेडक्वार्टर तक जाकर मोदी सरकार की ढोल की पोल खोलेंगे। कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल जितने मेंबर्स थे उपस्थित, उसमें 110 हमारे साथ क्लियर थे और
खिलाफ में सिर्फ 72 थे। उनका एजेंडा था कि हम इस हाउस को यह बिल पास ही नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।